नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी टॉपर्स साइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का सार बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पाठ में हमें पहली चीज हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। पहले हम उन उदाहरणों को सुनेंगे, उसके बाद हम इस पाठ के सार यानी कि जो मेन मुद्दा है जो ये पाठ हमें सिखाना चाहता है उसे हम समझेंगे। इस पाठ के हेडिंग को भी हम अंत में समझ पाएंगे, इसलिए पहले हमें पाठ में जो भी हमें उदाहरण दिए गए हैं पहले उनको समझना पड़ेगा। पहला उदाहरण दिया गया है बाइबल के सोलोमन का। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे बाइबल के सोलोमन। अब ये जो सोलोमन है इन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता था और वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि सुलेमान जो हैं अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ चींटियों ने उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से बोली कि अब जल्दी से अपने अपने बिल में चली जाओ क्योंकि फौज आ रही है। उनके शब्द बता दूं, शब्द उनके थे, आप जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। ये चींटियों ने बोला। सुलेमान ने उनकी बातें सुनकर कहा कि घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। यह कहकर वह मंजिल की ओर बढ़ गए। यहाँ पर दिखाया गया कि देखो पहले के लोगों में कितनी प्रेम की भावना थी जानवरों के प्रति भी। अगला उदाहरण लिया गया महाकवि शेख अयाज का। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चोंटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। जब माँ ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर भी जानवरों के प्रति कितनी प्रेम की भावना है। अगला उदाहरण भी दिया गया है नूह नामक पैगंबर का। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कार दिया। दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो वह बहुत दिनों तक रोते रहे। महाभारत का भी एक उदाहरण दिया गया छोटा सा कि महाभारत के अंत तक युधिष्ठिर का साथ देने वाला भी एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से दिए गए हैं, लेकिन यह सब जानते हैं कि पशु पक्षी मानव नदी पर्वत पहाड़ समंदर सभी के सभी इस धरती पर समान अधिकार है इन सभी चीजों का। पहले पूरा संसार जो एक परिवार के समान था, लेकिन अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े दीवार खड़े कर रखे हैं और इसी वजह से हमने बड़े बड़े दीवार खड़े कर रखे हैं। इस वजह से अब यह परिवार टूट चुका है। बढ़ती जनसंख्या के साथ समंदर को समेट दिया गया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया गया है, यह परिवार टूट गया है। पहले सब एक साथ थे, अब मानव ने अपनी बुद्धि का विकास कर लिया है और सबका सर्वनाश कर रहा है। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगा दिया है तथा वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है दोस्तों। अगर कभी सीमा टूट गई वो धैर्य की, तो इसी प्रकार प्रकृति कभी कभी आपदाओं के रूप में अपना बदला लेती रहती है। यही चीज हमें सिखाई जा रही है। हम सब अपनी बुद्धि का विकास करके हम अब एकदम स्वार्थी हो चुके हैं, स्वार्थी। अब आखिरी बात
लेखक एक और उदाहरण देते हैं। लेखक की माँ सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतर को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद की अजीज है। मुर्गों को परेशान मत करो, वह अजान देकर सबको जगाता है। ग्वालियर में लेखक का मकान था, जिसके एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े का घोंसला बना था और उस घोंसले में एक बिल्ली ने अंडे रखे हुए थे। अंडे घोंसले में, तो बिल्ली ने एक अंडे को तोड़ दिया और यह देखकर जो माँ है वो दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास कर रही थी और माँ के हाथ से दूसरा अंडा गिरकर टूट गया। अब इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई। सोचो, अंडा टूटा कबूतर का और दुख माँ को हुआ। पाठ का नाम क्या था? आपने पाठ का नाम देखा? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हैं। पहले के लोग दूसरों के दुख से दुखी हो जाते थे, लेकिन आज के समय में दूसरे के दुख से लोग उल्टा खुश होते हैं, मजाक बनाते हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ये आपको हमेशा मोरल लेसन्स देने की कोशिश करता है, जो कि आपको एग्जाम में नंबर कम आपके जीवन में ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ना समझा करिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। खैर, आगे देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, माँ बहुत दुखी हुई और इस गुनाह को, अपने आप को जो ने इस गुनाह से माफ करने के लिए माँ ने पूरे दिन रोजा रखा। अपने आप को इस गुनाह से माफ कराने के लिए, खुदा से माफ कराने के लिए पूरे दिन रोजा रखा। आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, अब वो सब तोड़ ताड़ के सबने अपने अपने मकान, रोड निकाल दिए हैं। हमने सभी चीजें, सिस्टम तोड़ दिया है। वहां अब बस्तियां बन गई हैं, जहां पर पहले पेड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे। पहले के लोग बस वहीं पर रखते थे, जंगल में ही रहते थे, लेकिन आज तोड़ ताड़ कर सब कुछ बना दिया गया है। इन बस्तियों में अनगिनत परिंदों के घर भी छिन गए हैं। पहले पंछियां घूमती थी जंगलों में, अब वहां पर घर बन गए हैं। कहीं प्रवेश करने का रास्ता तक नहीं है घर में रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो पंछियां अब घर के अंदर भी नहीं आ पाती। अब न कोई सोलेमान है, न नूह और न ही मेरी माँ, जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो दोस्तों, तो यार लाइक शेयर कमेंट करना, और बाकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वहाँ पर जाइए, सभी वीडियोस को देखिए, और धन्यवाद।